जतना बड़ा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन गणित के टॉपिक समांतर माध्य में अर्थमेटिक मीन का अभ्यास करेंगे, यानी अर्थमेटिक मीन के बारे में जानकारी करके उनके क्वेश्चनों का अभ्यास करेंगे। अंक गणित में जिस मान को अपन औसत या एवरेज कहते हैं, उसी मान को हम स्टैटिक्स सांख्यिकी में समांतर माध्य कहते हैं। दूसरे अर्थ में समांतर माध्य वह मान है जो दिए हुए पदों के योगफल में, जितने भी जो पद दिए गए हैं उन पदों के योगफल में पदों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे समांतर माध्य कहते हैं। और समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला, जो सूत्र है, वो है समस्त आंकड़ों का योगफल बटा आंकड़ों की संख्या। अब इंग्लिश में अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बटा एन, सिग्मा एक्स बटा एन, यह है इसका सूत्र। अब अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। यदि 5 पुरुषों का भार क्रमानुसार 50 केजी, 53 केजी, 54 केजी, 52 केजी तथा 56 केजी है तो इसका समांतर माध्य निकालें। अब अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। तो किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले, जैसे समांतर माध्य निकालना है तो आपको सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है उसको सबसे पहले लिखना है। तो समांतर माध्य बराबर समस्त आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। अब यहां आपको लिखना है 50 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 52 प्लस 56 बट्टा कितने पद है? 5 पद है, तो आपको नीचे लिखना है 5। अब अपन लिखते हैं x बार बराबर, अब इनकी जोड़ करो, 8 4 12 3 15 हासिल की 1 25 1 26 265 बट्टा 5। अब अपन को 265 बट्टा 5 यानी 5 का भाग देना है 265 में, तो x बार बराबर 5 25 और 5 3 15 53 केजी। तब इस क्वेश्चन का समांतर माध्य क्या आया? 53 केजी। तो इस प्रकार अपन आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का भाग देकर समांतर माध्य को आसानी से हल करने का अभ्यास कर सकते हैं। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब इसका समांतर माध्य अपन किस प्रकार ज्ञात करेंगे? जैसे सबसे पहले अपन लिखेंगे सूत्र समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब अपन इन 10 छात्रों के लिखेंगे 52, 75, 40, 70, 43, 40, 65, 35, 48, 52 बट्टा 10। अब अपन इन पदों की योग करते हैं। 10, 15, 20, 23, 28, 23 हासिल की 3, 8 4 12 3 15 21 4 25 4 29 36 4 40 47 5 52 520 बट्टा पदों की संख्या 10। अब 1 शून्य से 1 शून्य 52, अतः समांतर माध्य कितना आया? समांतर माध्य बराबर 52 अंक। अब तीसरा क्वेश्चन है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी प्रथम 10 विषम संख्या। तो अपन को सबसे पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि प्रथम 10 विषम संख्याएं कौन कौन सी। प्रथम
तो यहां लिखो सबसे पहले प्रथम 10 विषम संख्या, यानी वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गई। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। यह है प्रथम 10 विषम संख्या। तो अपन को अब निकालना है समांतरवादी। तो सबसे पहले अपन को लिखना है सूत्र समांतरवादी बराबर आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। अब अपन को लिखना है x बार बराबर 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 15 + 17 + 19 बट्टा कुल कितने आंकड़े हैं 10। अब अपन इनकी योग करते हैं। 9 7 16 5 21 3 24 25 9 34 41 5 46 3 49 1 50 50 की शून्य असल की 5 6 7 8 9 और 10। तो आंकड़ों का योग कितना हुआ 100 और आंकड़ों की संख्या कितनी है 10। तो अपना समांतरवादी x बार बराबर कितना आया 10। तो यहां आपको लिखना है प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतरवादी बराबर 10। तो आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्वेश्चन के अंतर्गत एक तो सूत्र अवश्य लिखना है और सूत्र अवश्य लिखने के बाद में आपको संख्याओं को सूत्र में स्थापित करना है और सूत्र में स्थापित करने के बाद में जो मान आ जाता है फिर उसको नीचे इस प्रकार सारगर्भित रूप में लिखना है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतरवादी 10 है। इसी प्रकार अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखा था, सबसे पहले फॉर्मूला सूत्र लिखा, सूत्र लिखने के बाद में संख्याओं को सूत्र में स्थापित किया। संख्याओं को स्थापित करने के बाद में जो 52 मान आया है, ये 52 क्या है तो ये है समांतरवादी बराबर 52, यानी गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्त अंकों का समांतरवादी है 52। तो इस प्रकार दोनों आंसर लिखना है परीक्षा के अंदर ताकि पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सके। क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं। 8 13 2x 17 तथा 20 का समांतरवादी 18 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको समांतरवादी दिया गया है और x का मान पूछा गया है। तो अपन को सबसे पहले सूत्र लिखना है समांतरवादी बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो इसमें समांतरवादी आपको 18 दिया गया है तो आपको सबसे पहले लिखना है 18। अब आंकड़ों का योग करना है 8 + 13 + 2x + 17 + 20 बट्टा आंकड़ों की संख्या है 5। अब आपको क्या करना है 18 बट्टा 1 बराबर इनकी जोड़ करनी है 7 और 3 10 और 8 18 हासिल की 1 3 4 और 5 58 + 2x बट्टा 5। अब इसमें 2x को जोड़ना नहीं है, अलग लिखना है कि 58 + 2x बट्टा 5। अब आपको करना है वज्र गुणन से। वज्र गुणन का मतलब होता है इस संख्या को इससे, इस संख्या को इससे। तो आपको यहां लिखना है 58 + 2x बराबर 18 × 5। 18 × 5 होते हैं 90। अब आपको यह करना है पक्षांतरण। क्या करना है पक्षांतरण। चर संख्या एक तरफ और अचर संख्या
एक तरफ, तो इसमें अचर संख्या है 2x बराबर 90, 58 धनात्मक है तो यहाँ आपको लिखना है ऋणात्मक। 2x बराबर 90 में से 58 को माइनस निकालना है, तो 90 में से 58 को बाकी निकालने पर आते हैं 32, तो x बराबर 32/2 बराबर 16, तो x का मान कितना आया 16। अब अपन क्वेश्चन संख्या 5 देखते हैं। उसी सेम पैटर्न का क्वेश्चन है कि यदि 3, 4, 8, 5, x 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य कितना दिया गया है 4। ये तो है संख्याएं हैं और इसमें समांतर माध्य 4 दिया गया है और आपको x का मान याद करना है। तो सेम उसी प्रश्न के अनुसार आपको सबसे पहले सूत्र लिखना है समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, यह तो है सूत्र। अब आपको क्या करना है, यहाँ समांतर माध्य लिखा गया है और क्वेश्चन में समांतर माध्य 4 दिया गया है, तो आपको लिखना है 4 बराबर, अब आंकड़ों का योग, इन आंकड़ों को यहां लिखना है 3, 4, 8, 5, x 3, 2 और 1 बट्टा आंकड़ों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ 8। इस तरफ भी अंश और हर है तो इस तरफ भी अपन अंश और हर बनाते। अब आंकड़ों का योग करो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 8 19, 19 से 4 23, 23 और 3 26, 26 प्लस x बट्टा 8। अब ऊपर वाले प्रश्न की तरह ही नीचे करना है वज्र गुणन से, वज्र गुणन से, वज्र गुणन से इन संख्याओं को इससे, इस संख्याओं को इससे गुणा करना है। 26 प्लस x बराबर 8 इंटू 4, 8 को 4 से गुणा करना है, 8 चौके 32। अब करो पक्षांतरण, पक्षांतरण करने पर लिखना है x बराबर पहले 32, फिर 26 को माइनस 26 धनात्मक है और राइट हैंड साइड जाते ही ऋणात्मक, तो x बराबर 32 में से 26 को बाकी निकालने से आते हैं 6। तो इस प्रकार अगर समांतर माध्य दिया हुआ है तो प्रश्न हल करने का स्टेप बाय स्टेप यह तरीका है, जिसे अपन ने ऊपर वाले क्वेश्चन को भी इसी प्रकार हल किया था और नीचे वाले क्वेश्चन को भी सेम इसी प्रकार। तो अब आपको परीक्षा के अंतर्गत आपकी पाठ्य पुस्तक में से जो क्वेश्चन है उनका ज्यादा से ज्यादा इस पैटर्न के आधार पर हल करके आप और अभ्यास कर सकते हो। अब अपन क्वेश्चन संख्या 6 देखते हैं कि एक कक्षा में 45 छात्र हैं। कक्षा में कितने छात्र हैं 45, जिनमें से 15 लड़कियां हैं और इन 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम, 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम दिया गया है और शेष 45 कुल छात्र हैं, उनमें से 15 लड़कियां हैं तो शेष बचे 30 लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है। तो पूरी कक्षा का किलोग्राम में औसत भार ज्ञात करना है, यानी पूरी कक्षा का, लड़कों का औसत भार अलग दिया गया है, लड़कियों का औसत भार अलग दिया गया है, अपन को पूरी कक्षा यानी 45 छात्रों का औसत भार निकालना है। तो सबसे पहले अपन को लिखना है औसत भार, सूत्र लिखना है सबसे पहले, औसत भार बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब अपन को क्या दिया गया है कि 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, तो सबसे पहले अपन को लिखना है कुल छात्र है 45, कुल छात्र 45 है, तो अब लिखो यहाँ 15 लड़कियों का कुल भार, 15 लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है, तो 15 लड़कियों का कुल भार
15 इंटू 45 कितने हुए 7,675 किलोग्राम। अब 15 लड़कियां तो फिर लड़के हैं 30 लड़कों का कुल भार, 30 लड़कों का औसत भार 52 किलोग्राम है, तो 30 लड़कों का कुल भार 30 इंटू 52, 30 को 52 से गुणा करो, 0 6 15 1560 केजी। अब 15 लड़कियों का कुल भार 675 किलोग्राम, 30 लड़कों का कुल भार 1560 किलोग्राम। तो अब यहां लिखो 45 छात्रों का कुल भार, यानी अब अपन को इन दोनों को जोड़ करनी है कि 45 छात्रों का कुल भार, तो यहां भी इन दोनों की जोड़ करनी है। 5 6 7 13 1 6 5 11 12 1 2 2235 किलोग्राम। तो 45 छात्रों का कुल भार है 2235 किलोग्राम। तो औसत भार, तो 45 छात्रों का औसत भार बराबर 2235 बट्टा 45। अब 45 का 52 में भाग लगाओ, तो सबसे पहले अपन 5 का भाग लगाते हैं 9, और इसमें 5 का भाग लगाते हैं, 5 के 20, 2 5 के 20, 3 और 7 पंजा 35। तो 5 का भाग देने पर आया है 447 बट्टा 9। अब 9 का भाग लगाओ, 9 का भाग लगाओ 447 में, तो 9 चौके 36, 8 9 9 81, 6 9 6 54, 6 9 63, तो 49.67 किलोग्राम इनका 45 छात्रों का औसत भार आया है 49.67 किलोग्राम। अब अपन 7वां क्वेश्चन देखते हैं कि 5 संख्याओं का औसत 18 है। 5 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है 18, संख्याएं कितनी है 5। अब यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाती है, यानी 5 संख्या में से एक संख्या हटाने पर संख्या कितनी बचती है 4, तो 4 संख्याओं का औसत हो जाता है 16। तो हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपन को सबसे पहले लिखना है कि 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग होगा 5 इंटू 18 बराबर 90। 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो 5 संख्याओं का योग होगा 5 इंटू 18 बराबर 90। और 5 संख्या में से एक संख्या हटा दी, तो अपन यहां लिखते हैं माना हटाई गई संख्या बराबर अपन x मान लेते हैं। हटाई गई संख्या को क्या मान लेते हैं x, और 5 संख्याओं का योग है 90, तो 5 में से एक संख्या निकाल ली, तो पीछे बची 4, तो 4 संख्याओं का योग, 4 संख्याओं का योग, तो 4 संख्याओं का औसत है 16, तो 4 संख्याओं का योग होगा 4 इंटू 16 बराबर 64। 4 संख्याओं का योग कितना हुआ 64। तो अब अपन को क्या करना है, हटाई गई संख्या प्लस 64, हटाई गई संख्या प्लस 64 बराबर कितना है 90, यानी एक संख्या हटा ली और 4 संख्याओं का योग है 64। तो हटाई गई संख्या को अपन मानते हैं x, और यहाँ लिख दिया अपन ने 64 बराबर 90। क्यों कि 4 संख्याओं का योग 64 है, हटाई गई संख्या x है, तो 4 और 1 कितने हो गई 5, 500 संख्याओं का योग है 90। अब अपन को निकालना है जो हटाई गई संख्या है उसका मान। अब पक्षांतरण करना है,
पक्षांतरण करने पर, तो पक्षांतरण करने पर अपन x बराबर 90, 64 धनात्मक है तो इस तरफ जाते ही हो जाएगा ऋणात्मक। तो 90 में से 64, तो x बराबर 90 में से 64 निकालो 26। अतः यहां आपको नीचे लिखनी है, अतः हटाई गई संख्या बराबर 26। यह लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि यही इसका आंसर है। x इसका मानिए, x तो अपन ने माना है कि हटाई गई संख्या x है, लेकिन आपको नीचे पूछा है हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखना है अतः हटाई गई संख्या बराबर 26। तो ये था अपना समांतर माध्य ज्ञात करने का जो तरीका और समांतर माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र है और किन किन आधार पर यानी किन किन स्टेप में अपन समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं।